ठीक है, तो ये सम आ जाएगा। तो कैसे करना है देखो, अब इसका सम निकालना है। टोटल टर्म्स कितनी होगी, ये एन टर्म्स होगी ना, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है क्वेश्चन के अंदर, बताओ। सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है क्या बेटा? सर कॉमन रेशियो निकालना है। कॉमन रेशियो निकालो, कॉमन रेशियो तो वैसे ही निकल जाएगा, फिर सम क्यों करना है, फिर तो कॉमा पा दो बीच में। कॉमन रेशियो क्या आएगी, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ये आगे कैपिटल आर अपॉन स्मॉल। ये जो कॉमन रेशियो है इसको नाम टी का दे दो, टी क्या है, कॉमन रेशियो, क्योंकि स्मॉल आर ऑलरेडी यूज हो रखा है। और सर ये भी प्रूव करना है कि जीपी है या नहीं है। जीपी नहीं है ये भी प्रूव करना है, तो जीपी कैसे प्रूव नहीं, होगी? जीपी वो- है कि नहीं है ये बताना है। हाँ तो वो आप A2 अपॉन A1 करके देख लो, A3 अपॉन A2 करके देख लो, A4 अपॉन A3 करके देख लो, तो देखो करोगे तो क्या आएगा। ए से ए कटा, एक आर से एक आर कटा, एक ए से एक कटा। तो ये हमारा क्या बचेगा, एक आर से एक आर कट के आर आर ही तो बचेगा। ठीक, ये ठीक है। तो देखो कॉमन रेशियो अगर आप चेक करते हो तो तुम्हारी कॉमन रेशियो क्या आ रही है, सिंस देयरफॉर कॉमन रेशियो सेम, देयरफॉर इट इज अ जीपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर है सर 21, फाइंड फोर 20 नंबर्स, फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी फाइंड 4 नंबर फॉर्मिंग अ जीपी। सही है, सर आगे। आप लिख रहे हो? अरे नहीं यार, मेरे को क्वेश्चन मेरे पास है नहीं ना, मैं वैसे ही देख रहा हूँ, एक मिनट रुको जरा। हाँ जी, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। ठीक है ना? यस ठीक यस है, सर। यही है ना। चलो क्वेश्चंस मिल गए हैं। तो हमारे को क्या कर रहा है, फाइंड 4 टर्म्स फॉर्मिंग अ जीपी।
तो हमारे को क्या करनी है, 4 टर्म्स निकालनी। 4 टर्म्स जब भी जीपी की निकालनी तो आपको पता है जनरल जीपी क्या होती है, लेट 4 टर्म्स ऑफ जीपी आर, फर्स्ट टर्म क्या होगी ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर और फोर्थ टर्म ए आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारी 4 टर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमको अब ए और आर पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है, ए और आर, तो ये मेरी चारों की चारों टर्म्स निकल जाएगी। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है हमारा एक मिनट यार, उल्टा नजर आ रहा है। उल्टा हो रहा है सर। अब ठीक है। एक मिनट। इसमें क्या बोल रखा है, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। एक तो ये कंडीशनिंग है, और दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है, जो सेकेंड टर्म है वो ग्रेटर है किससे, फोर्थ टर्म से बाय 18। सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। पहली बात तो ये देख लो, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको। यस सर। तो हमें 4 टर्म्स निकालनी है। थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है, सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। थर्ड टर्म का मतलब फ्रॉम 1 से देखते हैं। थर्ड टर्म का मतलब ए आर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का मतलब ए प्लस 9, ए को इधर लेके जाओ, ए आर एन, ये 9 आ गया, इसको दे देते हैं 3। फ्रॉम 2 से ये कितना हो गया हमारा, ए आर की पावर 1 और ये ए आर क्यूब प्लस का 18। इस ए आर को उधर भेजो, 18 को इधर भेज दो, तो -18 कितना आ जाएगा, ए आर क्यूब माइनस ए आर कॉमन लोगे तो आर स्क्वायर -1, ये आ गया -18। ये इक्वेशन आ गई 4। अगर मैं देखो अब इसको इससे डिवाइड कर दूं तो देखो आर स्क्वायर -1 से आर स्क्वायर -1 फैक्टर कर देगा, ए से ए कर देगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो डिवाइड 4/3, डिवाइड 4/3, तो माई ए आर अपॉन आर स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -18 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, ए आर स्क्वायर -1 अपॉन 9। ये ए से कट गया, ये इससे कट गया, 9 से 18 कट के 2 आ गया, आर की वैल्यू आ गई -2। अब आर की वैल्यू -2 को कहीं पे थर्ड में पुट करना है, थर्ड में पुट कर दो, फोर्थ में पुट करना है, फोर्थ में पुट कर दो। मैं थर्ड में पुट कर रहा हूँ, पुट इन 3। तो ए -2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 9। ये आ जाएगा 4 -1 3, 3 को डिवाइड में भेजोगे तो 9/3 कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 3। ए की वैल्यू आ गई 3 और हमारी आर की वैल्यू आ गई -2। इन दोनों की वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे तो तुम्हारे पास देयरफॉर हमारे पास 4 टर्म्स कौन सी आ गई, 4 टर्म्स आर, ए क्या है मेरा 3, उसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते रहो, -6
प्लस का 12 माइनस का 24। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया पूछ लो। ठीक है, 21st क्वेश्चन। 22nd देखो, 22nd। pth term, qth term and rth term of a GP are A, B, C. pth term क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 22। pth term, qth term और rth term वो कितनी दे रखी है हमारे को? स्मॉल a b c। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, और हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ अगर देखोगे तो a की पावर q माइनस आर, a की पावर q माइनस आर, b की पावर और c की पावर क्या क्या दे रखी है? b की पावर दे रखी है हमारी r माइनस पी, और ये दे रखा है p माइनस क्यू। इनका प्रोडक्ट 1 प्रूव करना है हमें। इन तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर प्रूव करना है? 1 के। ठीक है, तो ये चीज हमारे को दे रखी है। अब वही बात है, एपी वाले फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म, तो लेट कैपिटल ए मान लो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी और कैपिटल आर मान लो कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म ये कैपिटल ए क्यों लिया है? क्योंकि स्मॉल ए लेटर ऑलरेडी यूज हो गया है। तो एपी का फॉर्मूला क्या बनेगा? कैपिटल ए आर पी माइनस वन, nth टर्म वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल ए, यहाँ से क्यूएथ टर्म क्या हो जाएगा? ए आर क्यू माइनस वन, बी के बराबर ए आर आर माइनस वन, ये किसके बराबर आ जाएगा? सी की। ठीक है, इतना ठीक है? किसी बच्चे को इतना नहीं समझ में आया तो पूछ लो इतने में। ठीक है, ये चीज आ गई, ये चीज आ गई। पीएथ का फॉर्मूला ये खोल दिया, क्यूएथ का ये, आरएथ का ये, एबीसी का एबीसी से। अब मुझे प्रूव करना था ये, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ए बी सी की जो वैल्यू है वो अपनी एलएचएस में पुट कर दो। पहले एलएचएस लिखो, एलएचएस लिखोगे तो ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी और सी पी माइनस क्यू। स्मॉल ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए आर पी माइनस वन, स्मॉल ए की वैल्यू। और इस स्मॉल ए की वैल्यू के ऊपर क्या पावर? क्यू माइनस आर, तो क्यू माइनस आर अलग से आ जाएगा, पी माइनस वन अलग से आ जाएगा। ठीक है, ये क्यू माइनस आर तो होल की पावर है। बी की पावर कितनी है? आर माइनस पी। बी कितना है? ए आर क्यू माइनस वन, ए आर क्यू माइनस वन मेरे पास, ये तो बी की वैल्यू है। इसके ऊपर बी की पावर कितनी है? ये आर माइनस बी, आर माइनस। सी की वैल्यू कितनी है? ए आर आर माइनस वन, और सी की वैल्यू कितनी है? पी माइनस क्यू, पी माइनस। अब क्या करना है, जो ये होल ऊपर वाली पावर थी ना उसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ए की पावर क्यू माइनस आर, आर की पावर पी माइनस वन और क्यू माइनस आर। ठीक है, आर माइनस पी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ए की पावर आर माइनस पी और क्यू की पावर, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्यू माइनस वन आर माइनस पी। ए की पावर पी माइनस क्यू और आर की पावर आर माइनस वन पी माइनस क्यू। इन तीनों को बेस सेम पावर ऐड करके लिखो। ए ए ए को बेस सेम पावर ऐड करके लिखोगे तो क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू।
Q से Q कट गया, P से P कट गया, R से R कट गया, तो A की पावर तो देखो आ जाएगा 0 जो कि होता है 1। R की पावर में क्या करना है तुमने, इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है इन दोनों फैक्टर को। बेस में पावर ऐड इसमें भी करना पड़ेगा, इसको R ये, ओहो यहाँ पे R आना है, ठीक है। R को इससे मल्टीप्लाई करो, R की पावर को, तो ये कितना आएगा, PQ माइनस PR माइनस Q प्लस का R। फिर इधर देखो ये बेस में पावर ऐड हो जाएंगे ना, तो इनको भी ऐड एडिशन में लिख दो, QR माइनस PQ माइनस R प्लस P। इसको भी पावर में एडिशन में लिख दो, RP माइनस RQ माइनस P प्लस Q। देखो सारी चीजें कट रही नहीं कट रही, ये कट रहा है इससे, PR कटेगा इससे, माइनस Q कटेगा प्लस Q से, प्लस R कटेगा माइनस R से, प्लस QR कटेगा माइनस QR से, प्लस P कटेगा माइनस P से। तो देखो R की पावर आ गई 0, तो A की पावर 0 1, R की पावर 0 1, आंसर आ गया 1। क्या कहते हो, दोबारा एक्सप्लेन करूं कि आ गया समझ में? सर दोबारा गया सर। कर दो। देखो क्वेश्चन के टू प्रूव में सबसे पहले देखो इन्होंने दे क्या रखा था, पहले मैं आपको ये दिखाऊं, गिवन फर्स्ट टर्म तुमने ली, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी तुमने ए ली, कैपिटल आर तुमने कॉमन रेशियो ले ली, पीएथ टर्म तुम्हें ए दे रखा था, क्यूएथ टर्म बी और आरएफ टर्म सी। फर्स्ट टर्म ए इसलिए नहीं ली क्योंकि ए ऑलरेडी यूज हो गया था, तो इसलिए कैपिटल ए ले लिया। आर भी इधर यूज हो रखा था स्मॉल आर, तो कैपिटल आर नोटेशन पा दी कॉमन रेशियो। अब पीएथ टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, एनएथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस वन ना, ऐसी पीएथ टर्म का फॉर्मूला खोल दिया। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे कैपिटल ए लिया, कॉमन रेशियो कैपिटल आर, तो ए आर पी माइनस वन, यहाँ पे ए आर क्यू माइनस वन, यहाँ पे ए आर आर माइनस वन, एबीसी का एबीसी एज इट इज। अब मुझे ये चीज प्रूफ करनी थी, इस चीज में मैंने पहले अपनी एलएचएस लिखी, एलएचएस आ गई मेरी ये वाली। इस एलएचएस के अंदर ए बी सी की वैल्यू पुट करी जो हमारे को ये दे रखा था, ए की वैल्यू दे रखी थी, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू ये निकाली थी हमने। तो जहां जहां ये ए की जगह पे ये वैल्यू आई थी ये पुट कर दी, बी की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, सी की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब जो ये होल पावर थी ना, होल पावर को मैंने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस क्यू माइनस आर को ये पावर ए पे भी चलेगी और ये पावर आर पे भी चलेगी, ऐसी ये पावर ए पे भी चलेगी, ये पावर आर पे भी चलेगी, ये पी माइनस क्यू ए पे भी चलेगी और इस वाली पावर से भी पावर मल्टीप्लाई होगी, वो मैंने लिख दिया। ये पावर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ये पावर इससे मल्टीप्लाई और इस पावर को पावर से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, फिर हमारा ये पावर इधर चला गया और इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फिर देखो ये सारी थी ए और आर जो था पूरा मल्टीप्लाई में था, तो बेस सेम पावर ऐड कर दिया, कैपिटल ए और कैपिटल ए की जो पावर थी ना, कैपिटल ए की पावर क्या थी, क्यू माइनस आर माइनस पी और पी माइनस क्यू, इनको जैसे ऐड करा बेस सेम पावर ऐड, तो ये कट गए। ऐसी आर को मैंने मल्टीप्लाई करा, इधर भी और इधर भी, और एक साथ मैंने एडिशन में पा दिया बेस सेम पावर ऐड। तो ये जो पावर में आ रहा था, ये चार टर्म्स, ये चार टर्म और ये चार टर्म, टोटल हमारी 12 टर्म्स होगी जो कि आपस में कैंसिल आउट हो गई, और आर की पावर भी कितना आ गया 0, ए की पावर 0 1, आर की पावर 0 भी 1। क्या कहते हो, डन? बोलो बेटा। क्लियर हो गया? ये आवाज आ रही है मेरी?
यस ना लेट क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? सर मेरे को आवाज ही लेट आ रही है सर। अच्छा, आवाज ही लेट आती है। सारे बच्चों को आवाज लेट सुनाई देती है क्या? अगर किसी बच्चे को ज्यादा दिक्कत है, अब मैं सेंटर पे बुला सकता हूँ थोड़ा बहुत कि हाँ भाई अगर किसी बच्चे को ज्यादा दिक्कत आ रही है तो वो आ सकता है, जिसको ज्यादा सर दिक्कत कभी आती कभी है। होता है। जैसे कभी कभार अगर तुम्हारे को किसी को आना हो हफ्ते में, कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो ज्यादा दिक्कत दे रहा है, आपको ऑनलाइन ज्यादा दिक्कत आ रही है, वैसे तो मैंने प्रोसेस बना ही रखा है, इधर इधर से पढ़ लो या यूट्यूब से पढ़ लो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप स्पेशल टाइम लेके